हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में रेखा गेस पेपर का सेट 1 और सेट 2 ये दोनों सेट का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। दोनों सेट में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देखिए, पहला और दूसरा सेट का। आज के वीडियो में सेट 3 तीसरा सेट को शुरू करेंगे। तो चलिए तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत जो है ये जायसी ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की जो रचना है अवधी भाषा में की है। अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ अभियान की जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत से मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के शासनकाल में 1540 से 45 ईस्वी के दौरान पद्मावत को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के कार्यकाल है तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णित किया गया है, या राज्यसभा की संरचना जो है आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। ये संसद का अस्थायी सदन परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त या रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। और राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका जो समय या कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है तो कौन दिलवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 153 के अनुसार या आर्टिकल 153 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती हैं। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से। और आर्टिकल 156 में राज्यपाल का जो है कार्यकाल है उसके बारे में 156 में बताया गया है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे निलंबित भी किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा है तो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने का वर्ष है 2009 ईस्वी। पंचायती राज्य सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। किस राज्य ने अब तक पंचायती राज लागू नहीं किया है? नागालैंड। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल हो सकता है 6 माह। उजली क्रांति का संबंध है दूध से। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। रश्मिरथी के रचयिता है तो रश्मिरथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ है। महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? मालवीय को। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन जलने पर न्यून प्रदूषण उत्पन्न करता है? प्राकृतिक गैस।
प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पौधे सौर ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करते हैं। तो पौधे जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ओजोन परत का क्षरण डैश के स्तर बढ़ने से होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्तर बढ़ने से होता है। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है औद्योगिक प्रदूषण। कौन सा देश बराबर भूकंप के लिए जाना जाता है? जापान। भारत में नियमित आने वाली प्राकृतिक आपदा है बाढ़। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में कितने ज़िले हैं? 38। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। प्रकाश वर्ष की क्या इकाई है? दूरी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? यमुना के नाम से। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डैश के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को डैश में राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। 14 दिन डैश राज्य में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्य में आपातकाल की जो है स्थिति है उसकी घोषणा कर सकता है। कौन सी संस्था पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है? जिला परिषद। नीति आयोग एक डैश है। तो नीति आयोग एक विधायी निकाय है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीश होते हैं? 30। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। डैश भाषा को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तमिल भाषा को। डैश भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया। नीलम संजीव रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 38, डैश ने भारतीय दंड संहिता लागू किया? लॉर्ड मैकाले ने 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू किया। अगस्ट काम्टे डैश के जनक हैं। तो अगस्ट काम्टे जो है ये समाजशास्त्र के जनक है। डैश क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से है? नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से है। विराट कोहली एक भारतीय डैश खिलाड़ी है। तो विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। डैश बिहार के मुख्यमंत्री है। तो नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध डैश से है? खेलों से। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वेद डैश है। तो मतलब कितने वेद हैं? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीनतम वेद माना गया है। और वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। या वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उद्गाता कहलाता है। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर आपको ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछे तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। डैश के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। डैश एक भारतीय गणितज्ञ थे? भास्कर। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध डैश थी? अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। हेपेटाइटिस डैश की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस यकृत की बीमारी है। कपास उत्पादन के लिए कौन मिट्टी अच्छी है? काली मिट्टी। गिर राष्ट्रीय पार्क प्रख्यात है शेर के लिए? गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है एक सींग वाला राइनोसोरस के लिए। जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन है जूलॉजी। पृथ्वी पर सर्वाधिक विराजमान तत्व है ऑक्सीजन।
भारत में सदाहरित वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में मुंबई हाई प्रख्यात है पेट्रोलियम के लिए। टेक्सटाइल उद्योग स्थित है लुधियाना में। रुपया छपाई वाला प्रेस स्थित है नासिक में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। प्रख्यात रॉक गार्डन स्थित है चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है प्रशांत महासागर। एकमात्र ग्रह जो घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घूमती है शुक्र ग्रह। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला शहर है लहासा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कौन नदी समुद्र से नहीं मिलती? यमुना नदी। हवा जल को प्रदूषित करने वाले कहलाते हैं पेलुटेंट कहलाते हैं। रासायनिक अवशिष्ट युक्त वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा। 7 बहने वाला राज्य जाना जाता है उत्तर पूर्वी राज्य। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी को कहते हैं हिमाद्री। दोस्तों, इससे पहले रेखा गैस पेपर का सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देखिए। प्रत्येक वीडियो में आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहेगा। गंगा नदी की उद्गम स्थल है गंगोत्री। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं? 18। यूनेस्को ने किस वर्ष जैव मंडल संरक्षण की शुरुआत की? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनिक। एक्वाकल्चर संबंधित है मत्स्य से। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर से। भारत में पंचायती राज पद्धति को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी है बेंगलुरु। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित था? मेधा पाटकर। चिपको आंदोलन शुरू हुआ 1973 ईस्वी में। इनमें से कौन एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। हरित गृह प्रभाव का परिणाम है तापमान का बढ़ना। पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं 3 प्रकार के। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा। किस जंतर मंतर पर सबसे विशाल सनडायल पाया जाता है? जयपुर। किस देश में सर्वाधिक झीलें पाई जाती है? कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 90, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूखा जगह है अंटार्कटिका। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल। इनमें से कौन पर्यावरण का भौतिक घटक है? वायु। विश्व का विशालतम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है टैगा। कौन सा पौधा बर्फीली ध्रुवों पर भी विकास करते हैं? अलगी। वायुमंडल का कौन सा स्तर सूर्य के सीधी किरणों से सुरक्षित करता है? ओजोन लेयर। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। इनमें से कौन स्थलीय जीवों का भाग नहीं है? लीचेन और अलगी। मानस वन जीव अभयारण्य स्थित है असम में। भारतीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? 60% पर। देश की सबसे बड़ी नहर योजना है इंदिरा गांधी नहर योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह राजस्थान में स्थित है। इसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में रेखा गैस पेपर का जनरल स्टडीज़ का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट और दूसरा सेट जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।